बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप बिल्कुल आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार बिहार बोर्ड में 85% से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खुद का रहा, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस के थ्रू उतना गेट किया हुआ है, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, बस आप अगर मेरी इन 5 टिप्स को फॉलो कर लोगे ना, तो आई एम अश्योर यू दैट यू विल गेट अ स्कोर 85% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि एग्ज़ामिनेशन के लिए आप टाइम तो आपके पास बचा नहीं है, कि आपके पास है बहुत ज़्यादा टाइम, सिर्फ़ और सिर्फ ये 1 महीना, पूरा का पूरा जनवरी। अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ लो ना, तो आई एम अश्योर यू दैट यू विल गेट वॉट एवर यू वांट, ओके। सो अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे नंबर लाने हैं और आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल कम टाइम है, तो अभी आपको जो मेजर थिंग है वो आपको नंबर स्कोर करना है। क्योंकि कोई नहीं देखता कि आपने पूरे साल पढ़ाई की या अभी पढ़ रहे हो 1 महीने में या 10 दिन में पढ़ रहे हो, कोई नहीं देखता है। जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, लोग परसेंटेज ऑफ देखते हैं कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो इस 1 महीने में आपको सिर्फ ये 5 चीज़ जो मैं बताऊंगी वो करना है, ताकि आप भी बिल्कुल उस बच्चे को टक्कर दे सको जिसने पूरे साल पढ़ाई किया। आप सोचो इसे कैसे हो सकता है, मैं भी ऐसे ही सोचती थी जब, बिकॉज मेरा तो प्रॉब्लम के कारण कुछ हो गया था, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। तो मैंने उस 1 महीने में किस तरह से पढ़ा जिससे मैंने 85% से ज़्यादा नंबर स्कोर किया, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला टिप तो यही होगा कि आप ना, अभी आपके पास टाइम तो बिल्कुल है नहीं कि आप पूरा अच्छी तरह से, पूरा डेडिकेटेड से चैप्टर बाय चैप्टर कहानी स्टोरीज़ पूरा पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, फिर याद करोगे, तो वो करने का टाइम आपके पास है नहीं, ठीक है। तो पहला जो है टिप मेरा यही रहेगा कि आपको है ना, अभी सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ डेली बेसिस पे आपके जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आपका संस्कृत, ये 6 आपके सब्जेक्ट हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि एमसीक्यू पे आपको पकड़ बनानी होगी। क्योंकि एमसीक्यू एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। 100 में से आपको 50 बनाने होते हैं, आप समझ रहे हो। अगर आपने अच्छी तरह से इसमें 1 महीने में एमसीक्यू पे थोड़ा सा भी पकड़ बना लिया ना, वो जान लिया कि कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा नहीं पूछा जाएगा, तो आप एमसीक्यू के थ्रू बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ आप एमसीक्यू 50-50 बना ले रहे हो ना, परफेक्ट। अगर आप सब्जेक्टिव छोड़ दे रहे हो, तब भी आपका स्कोरिंग जो मार्क्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू याद कैसे करें, सबसे बड़ी टिप, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं। तो एमसीक्यू याद करने के लिए आपको जो 6 सब्जेक्ट हैं, उन 6 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, यानी कि रेगुलरली आज से, अभी से तुरंत इसी वक्त से आप शुरू कीजिए। जब आप ये वीडियो देखें, आप डेली हर सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट यानी हर 6 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक वाला, यानी कि आपका जो चैप्टर होगा, एक टॉपिक का चैप्टर। यानी कि अगर मैं साइंस की बात करूं, तो साइंस का हमारा पहला सब्जेक्ट यानी साइंस है, तो उसका एक पहला चैप्टर का एमसीक्यू आप जल्दी कोई भी यूट्यूब चैनल से, आप किसी भी, मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वो नहीं बोल रही कि आप इससे पढ़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल से जिससे आपको अच्छा लगे, क्यों नहीं, वो पूरा निचोड़ एक चैप्टर का बता दे रहा है, ठीक है। तो 20 या 30 मिनट का वीडियो होगा आई थिंक। अगर आप 2x स्पीड से करके भी देखें, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम अभी नहीं है, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो आप 2x स्पीड से करके उसको देखें और एक बार देखिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको आ रहा हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया हो, लेकिन उस समय आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। बस आप एक बार हर 6 सब्जेक्ट का, यानी कि एक दिन में आपको वो 6 वीडियो देखनी है हर एक सब्जेक्ट का। और उस हर एक सब्जेक्ट में कैसे देखना है, उस हर एक सब्जेक्ट का जो हर एक चैप्टर होगा, यानी कि आज से मैंने अगर शुरुआत की है, तो 6 मेरे पास सब्जेक्ट हैं, तो मैं आज हिंदी का चैप्टर 1, इंग्लिश का चैप्टर 1, फिर मैथ का चैप्टर 1 का एमसीक्यू, फिर साइंस का चैप्टर 1 का, फिर संस्कृत का चैप्टर 1 का, ऐसे करके मैं आज दिन भर में सब्जेक्ट, मेरे जो 6 सब्जेक्ट है उसका एक एक, जो हमारा मीन्स हमारा जो ये क्या बोलते हैं टॉपिक्स है, हमारा जो चैप्टर है, उसका एक एक एमसीक्यू हर मैं देख लूँगी 6, यानी कि आज मुझे 6 देखनी है एमसीक्यूज, ठीक है। अब उसी एमसीक्यू जब आपने एक बार सुबह में देख लिया, ठीक है, यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास और आपने 6 सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का एमसीक्यू देखा। अब उससे आप बस एक लास्ट काम करना कि रात में सोने से पहले या शाम में आपको जब टाइम मिले, उसको एक बार बस श्योर कर लेना कि आप उसको रिवाइज़ कर ले रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ जो बच्चों को नहीं पता होती। एक बार पढ़ने के बाद हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन जो सुबह में याद किए, ठीक है, और शाम में जब उसको आप प्रैक्टिस करोगे ना,
तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा कि आपको कुछ आंसर तो आप जब उसको देखो तो ले मुझे तो याद हो रहा है, अरे मुझे पता है, ये भी पता है, लेकिन उसी बीच में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको दिमाग से जो होंगे ना वो बिल्कुल निकल चुके होंगे। तब आप उस समय उसको एक बार और रिकॉल कर लोगे, तब आप समझ रहे हो कि आपने उसको दोबारा उसको रिकॉल किया, यानी कि आपने उसका मल्टीपल रिवीजन वाला जो चीज़ होता है ना, आपने वो कर लिया। सुबह पढ़ा, शाम में पढ़ लिया, यानी कि आप एक चीज़ 2 बार अलग अलग टाइम में करते हो तो उससे आपके दिमाग में वो चीज़ परमानेंटली बैठ जाती है। यानी कि बोलते हैं ना, जितना रिवाइज़ करते हैं तो एक बार रिवाइज़ करके मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है ना तो उसमें से अगर आप 30 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर रहे होगे तो ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आप भूल जाओगे। तो अगर आपको डेडिकेटली सही में मैं बात करूँ 85% से ज़्यादा लाना है तो ये स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है। अब इसमें भी आप कंजूसी करोगे तो कैसे होगा। तो इसीलिए आपको जो सुबह आपने पढ़ा है 6 सब्जेक्ट का 6 चैप्टर, उसको शाम में या रात में सोने से पहले आपको एक बार ज़रूर देख लेना। टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक बार आपने देख चुका है, शुरू में टाइम लगेगा, फिर रात में करोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, बिलीव फॉर एवर करके देखना। तो ये रहा आपका MCQ में 50 में से 50 स्कोर करने का सीक्रेट। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप इस तरह से, अगर मैंने जिस तरह से बात की तो आपके पास 30 दिन है, तो 30 दिन से भी ज़्यादा दिन अगर मैं बात करूँ तो आप उस 30 दिन में आप समझ रहे हो 30 तो आपको किसी भी, मैं बात करूँ सब्जेक्ट में 30 चैप्टर तो है नहीं होंगे, तो आपके और एक्स्ट्रा दिन बच भी जाएंगे। तो उस एक्स्ट्रा दिन में भी क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी अभी। ठीक है, तो बने रहो, तब तो बताऊंगी आगे नेक्स्ट सीक्रेट क्या है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि अपने जो MCQs है वो चैप्टर वाइज कर लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपने चैप्टर वाइज कर लिए, बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह जिसने साल भर मेहनत करके चैप्टर पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट किया, तब जाके क्वेश्चन आंसर लिखा, नोट्स बनाया, फिर रिवाइज किया, फिर वही काम वो अब करेगा जो आप कर रहे हो। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, वो जो इतना स्टेप करके वो काम करेगा आप तुरंत वो काम कर ले रहे हो। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल नहीं भूलना। सेकंड टिप है मेरा यहाँ पे कि आपने जो सब्जेक्टिव होती है वो भी आपको कितनी लिखनी होती है, 50 नंबर की वो भी आती है। तो सब्जेक्टिव में कैसे करें, क्या करें, सब्जेक्टिव ना बड़ा हार्ड होता है। एक्चुअली मेरे साथ भी प्रॉब्लम था सब्जेक्टिव को लेकर के कि उसको कैसे करूँ। MCQ के लिए तो चलो मैं ये स्टेप फॉलो कर ले रही हूँ, तो सब्जेक्टिव के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैंने इसके लिए ना सिर्फ एक काम किया था कि सब्जेक्टिव मैंने टारगेट फिक्स कर लिया था कि मेरे पास 1 मंथ है। अब 1 मंथ में मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझे तो 5 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर याद करना है पर सब्जेक्ट। यानी कि मेरे पास 6 सब्जेक्ट है तो मैं हर सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्टिव याद करूँगी। और वो 5 सब्जेक्टिव कैसे आप याद करोगे कि आप 5 सब्जेक्टिव, मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट है और आपको हर सब्जेक्ट का 5 जो होगा वो सब्जेक्टिव याद करना है। तो 5 सब्जेक्टिव में से जो आप याद करोगे उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, यानी मैं एग्जाम्पल आपको बोल देती हूँ हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री में मतलब SST आप लोग का होता है। ठीक है, तो SST जो होता है उसमें मान लो मैंने आपको डेली बेसिस से बोल रही हूँ कि 5, हर सब्जेक्ट का रोज़ 5 आपको याद करना है, इतना तो कर लोगे। तो 5 याद करोगे मान लो आप SST का, जिसमें से 2 आपका तो लॉन्ग रहेगा और 3 शॉर्ट रहेगा। तो अब इसमें से क्या फ़ायदा होगा कि 30 दिन अगर आप सिर्फ 2 याद करते हो लॉन्ग, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी आपको जो मैं बताने वाली हूँ ना आप भी शॉक हो जाओगे कि अगर आप 30 दिन तक लगातार अगर कंटिन्यूसली डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे ना, 30 दिन अगर सिर्फ 2 आप लॉन्ग आंसर याद करोगे ना किसका, SST का, तो आपको पता है आप 60 क्वेश्चन याद कर लोगे। सिर्फ 30 दिन में आप 60 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लोगे, समझ रहे हो। तो आप 60 क्वेश्चन याद कर लोगे और 60 तो पूछता भी नहीं है भाई, 60 नहीं पूछता है, लेकिन आप इतने सारे याद कर लोगे जितना एक बच्चा पूरा साल पढ़ के याद करता है, आप तुरंत याद कर लोगे। ठीक है, तो पढ़ने का एक तरीका पता होना चाहिए। तो आप सीधा क्या करो कि रोज़ आप हर सब्जेक्ट का 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करो, जिसमें से 2 आपका लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग सिर्फ 2 याद करना है, ये तो हलवा है, कोई भी कर लेगा यार। 2 याद करना है। ठीक है, सिर्फ कितना याद करना है, 2 याद करना है, वो भी कैसा याद करना है, लॉन्ग याद करना है। और बाकी जो आपका 3 शॉर्ट बचेगा वो 30 दिन में आप 90 शॉर्ट याद कर लोगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में आप कितने याद कर लोगे, 90 याद कर लोगे। आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा आप याद कर ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो इस हिसाब से अगर आप 30 दिन पढ़ते हो ना, अगर डेडिकेटेड होके 5 MCQ याद कर रहे हो ना, तो 150 150 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जा रहे हैं 30 दिन में, अगर 5-5 करके आप रोज़ याद कर रहे हो सब्जेक्टिव को। ठीक है,
और अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो इसमें भी मैं एक और आपको टिप्स देना चाहूँगी जो एक्चुअली मैंने भी फॉलो किया था कि अगर सब्जेक्टिव पढ़ना होता है तो सब्जेक्टिव में अब एग्ज़ाम टाइम है तो याद मत करो। कितने बच्चों को अच्छा आदत होता है कि वो लिख के याद करते हैं, तो उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो लिख के याद करते हैं। कितने बच्चे बस देखते हैं, पढ़ते हैं, हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल 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 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टाइम नहीं है। एग्ज़ाम में आपको जो टीचर होंगे वो सुनेंगे नहीं, अच्छा बेटा बताओ कि तुम्हारा जो भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके क्या कारण थे, क्यों हुआ था? तो आपने मौखिक रूप से बोल दिया सर ये ना ऐसे हुआ था सविनय अवज्ञा, ऐसे नहीं बोल सकते ना, वहाँ लिखना होगा। वो सुनेगा नहीं कोई आपकी, वहाँ आपको लिख के वहाँ प्रेजेंट करना होगा। तो अभी से लिखना शुरू करो। अब क्या, अब जब एग्ज़ाम के 1-2 दिन बाद लिखोगे सीधा पंडित बन जाओगे, सारा किताब खोल लोगे, जिससे शॉर्ट्स में वायरल होता है, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं करो, 5 मैंने आपको बताया है रोज़ याद करना है। उस 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कैसे याद करो, तो लिख के याद करो। कुछ भी हो जाए लिख के ही याद करो। भले ही आपने एक बार उसको पढ़ के याद किया, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन उतारो, बुक बंद करो, जहाँ से भी लिखा उसको बिल्कुल हटाओ। दिमाग में एक बार याद हो गया, उसके बाद अपने नोट में जो आपने क्वेश्चन लिखा होगा वहाँ पर आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो कि आप फील करोगे बिल्कुल वैसा ही कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए और आप लिख रहे हो। इससे आपको पता है क्या होगा? 2 फ़ायदा होगा। आपको याद हो जाएगा। सेकेंड फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आप ना एक प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अभी बच्चे प्रैक्टिस सेट मारते हैं ना, प्रैक्टिस करता हूँ, टाइम लगा के लिखता हूँ, तो आप बिल्कुल वही वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिख पाते हो। कहीं कहीं आप भूल जाओगे तो उस चीज़ को भी आप मैनेज करके लिखो। ये नहीं कि मैं यहाँ तक भूल गया तो छोड़ा आगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ से आप भूल रहे हो ना, फिर भी ऐसे सोचो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में, आपको ये पूरी पेज भरनी होगी, ठीक है, ये आपको पूरी पेज भरनी होगी, इस तरह से सोच के लिखो। तो इस तरह से आप रोज़, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए जैसा मैंने बोला कि रोज़ आप याद करो सिर्फ और सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आंसर याद करो, जिसमें से 2 लॉन्ग होंगे और 3 जो होंगे आपके शॉर्ट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे याद कर लोगे, इतने याद कर लोगे ना जितना पूछा नहीं जाएगा, और इतना याद कर लोगे ना, कसम से बताती हूँ कोई नहीं रोक सकता आपको 85% गेट करने से। क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इंड टाइम पीरियड में क्यों बोला जाता है बच्चों को कि पूरे साल पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो जो लास्ट टाइम होता है ना एग्जामिनेशन के 2-3 महीने, क्यों बोला जाता है उस टाइम नहीं पढ़ाना, तो पीछे वाला भूल जाओगे। हमारा दिमाग ऐसा है, अगर मान लो कि एग्जामिनेशन से 10 साल पहले हम खूब पढ़ रहे हैं, 9वें साल आते आते भी खूब पढ़ रहे हैं, और जब वो 1 साल एग्जामिनेशन का नहीं पढ़ाना तो वेस्ट हो जाता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वही कि पूरे 9 महीने तुम पढ़ लिए और 1 महीना बस तुमने आलस कर दिया, कोई कारण दे दिया, नहीं पढ़ा, पूरा चौपट हो जाना है, बिल्कुल चौपट हो जाना है। वही बोला जाता है कि लास्ट टाइम जब आप हारे रहो ना, तब आप जीतने वाले होते हो। तो वही ये एक लास्ट टाइम है आपके पास, बिल्कुल। तो इसीलिए इस लास्ट टाइम को मत गवाओ, मेरी ये 5 टिप्स को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। तो दूसरा टिप्स तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। अब थर्ड टिप्स हो जाता है हमारा कि प्रीवियस ईयर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर पूछो मत, इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लेते हो ना, आई एम अश्योर यू दैट यू विल गेट 85% मोर देन इट, ओके। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको बता रहा है कि पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन आए। और इसमें आप देखोगे ना, एक चीज़ देखना, जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो वैसे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा जो आपने पहले पढ़ा था। यानी कि इससे आपको पता चल रहा है कि वो एक क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन, जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, किसने किया था, ये फिर 2 साल बाद पूछा या फिर रिपीटेड 1 साल में, गैप भी नहीं लिया, पूछ दिया। इस तरह से आपको मिलेंगे। हिंदी में आपको जैसे कि संख्या के कितने भेद होते हैं पूछ दिया, अरे सॉरी, फिर फिर आपको एक बार और रिपीटेड मिल जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, इसका मतलब ये आ सकता है। तो आप एक क्वेश्चन इससे एनालाइज करें तो आप समझ आपने 1 मार्क्स जो है वहाँ से स्कोर किया है। तो इस तरह से जितने क्वेश्चन आप करोगे उतने मार्क्स आप क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो उसके थ्रू, प्रीवियस ईयर के थ्रू। इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ करो या ना करो, प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर लगाओ। उसकी बुक खरीदो, नहीं ली है तो तुरंत लो, और ले रखी है तो रखो मत, उसको रखने के लिए नहीं ली है, ठीक है। उसको पढ़ना है, ठीक है, उसको याद करो, उसको देखो एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार। आपने अगर मैंने जो पहला स्टेप आपको बताया कि रोज़ एमसीक्यू याद करो, आप चैप्टर वाइज, जैसे मैंने बोला रोज़ डेली का याद रखो फिर रात में करो, तो अब उतना आपने कर लिया ना, तो प्रीवियस ईयर में कोई अलग सा नहीं मिलेगा
जो आपने पढ़ा ना वही आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा। तो यानी कि आप ये तीसरी बार खुद को टेस्ट कर ले रहे हो, समझ रहे हो आप। अब कितनी बार टेस्ट लगा लिया, पहली बार तो मैंने आपको जब एमसीक्यू की बात की तो आप एक तो सुबह में इसको याद कर लोगे, फिर रात में या शाम में आप उसको रिवाइज कर ले रहे हो, जो याद नहीं होगा फिर वो भी आपको याद हो जाएगा। फिर जब मैं प्रीवियस ईयर बोल रही तो फिर प्रीवियस ईयर भी लगा ले रहे हो, और प्रीवियस ईयर में क्या आएगा एमसीक्यू जो आपने पढ़ रखा है, वो अलग से नहीं आएगा। इंजीनियरिंग लेवल का कुछ नहीं आने वाला, प्रीवियस ईयर में वही आएगा जो आपने चैप्टर से एमसीक्यू पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ो। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसमें फंसो भी मत, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ लगता है, इसे सब्जेक्टिव के लिए मैं बात करी, ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें लगे कि आप फंस रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगे इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फंस रहे हो, टाइम दे रहे हो, टाइम भी मत दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के पीछे अपना पूरा टाइम बर्बाद कर सको, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप था हमारा प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करना, ठीक है। यानी कि पूरी प्रीवियस ईयर 2024 तक आया हुआ सारा प्रीवियस ईयर कर लेना है आपको किसी भी हाल में, ताकि आपका ये थर्ड रिवीजन हो सके। इस टाइम में थर्ड रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको सिर्फ एक मंथ में, समझ रहे हो आप, ठीक है। जो पूरा साल पढ़ रहा है ना वो भी थर्ड रिवीजन नहीं कर पाएगा अगर उसको ये नहीं पता है तो कि किस तरह से करना है ये थर्ड रिवीजन। तो ये मेरा थर्ड जो स्टेप था उसको हमेशा याद रखो। और ये थर्ड जो स्टेप है ना वो पहला और दूसरा से भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये तीनों मिक्स करके आप करते हो ना, जो पहला आप एमसीक्यू याद कर लो, सेकंड आप सब्जेक्टिव याद कर लो, और थर्ड में प्रीवियस ईयर लगा लो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का प्रीवियस ईयर कर लो, तब आपका ये थर्ड टाइम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप हमारा जो मेरा टिप हो जाता है वो कौन हो जाता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि टाइम नहीं है और डिस्ट्रैक्शन मीन्स टाइम टेकिंग, आपको वो टाइम ले रहा है। डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन है आपका मल्टीपल सोर्सिंग, मीन्स टू से कि आप एक जगह ना पढ़ के हज़ारों जगह पढ़ने जाओगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा ना। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आपने अपनी साइंस की एक चैप्टर को निकाला मानव नेत्र, तो उस मानव नेत्र को मैंने इस टीचर से भी पढ़ लिया, उस टीचर से भी पढ़ लिया, उस टीचर से भी पढ़ लिया, अब तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा। अब ये वाली टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। सिर्फ 1 मंथ यू हैव टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। तो सिर्फ 1 मंथ में आपको वही करना है जो आप कर सकते हो, तो फालतू का काम क्यों करना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों करें, क्योंकि इस टाइम पे यही होगा कि आप पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा भूल जाओगे। तो लिमिटेड पढ़ना है आपको और वही पढ़ना है जो पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल अभी मत पढ़ो, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज की ओर बढ़ना क्या होगा आपके लिए सबसे बड़ा खतरा, डिस्ट्रैक्शन होगा जो आपको फेल भी कर सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जितना भी आपके पास पढ़ना है, यानी जो मैंने बोला है सिर्फ उतना ही करना, उससे ज़्यादा कुछ मत करने की कोशिश करना कि मैंने बोला एक चैप्टर इससे देखना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज इस चैनल से एक चैप्टर देख लिया फिर उस चैनल से भी एक चैप्टर देख लिया। तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक होगा उसका 2-3 चैप्टर देखने के चक्कर में, एक ही सब्जेक्ट का 2-3 टॉपिक देखने के चक्कर में आप पीछे के देखने के लिए भूल जाओगे, ठीक है। पीछे के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, फिर बोलेगा अरे ये तो हुआ ही नहीं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि आपके पास अब महीनों नहीं बचे हैं कि आपने महीनों टाइम है, तो आप आराम आराम से करते करते सीखते सीखते जाओगे। सिर्फ 1 मंथ है, ठीक है। उस 1 मंथ को सही से यूटिलाइज़ नहीं किया ना तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर वो वाली बात हो जाएगी ना कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने का काम हो जाता है, फिर वो वाली बात हो जाएगी। तो उसके लिए टाइम तो है, अभी 1 महीना है हमारे पास, 1 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस 1 महीने को बर्बाद मत करो डिस्ट्रैक्ट होके, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज यूट्यूब के थ्रू अलग अलग जगह पढ़ने की जगह एक प्लेटफॉर्म चुनो, या अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी तो एक वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ एक जगह से देखो, ठीक है। उसके बाद दूसरी जगह मत जाओ कि नहीं आज प्रकाश का चैप्टर किया, यहाँ से एक बार इससे भी देख लेता हूँ कि प्रकाश का कौन सा एमसीक्यू बता रहा है। ऐसे मत करो, एक जगह से पढ़ो। और जो छूटेगा भी तो प्रीवियस ईयर मैंने बोला है ना थर्ड स्टेप में कि प्रीवियस ईयर करना है, तो वो प्रीवियस ईयर आपको वो कंप्लीट करवा देगा। फिर आपको एक से जगह भागने की क्या ज़रूरत है, आपको टाइम वहाँ पे वेस्ट करने की। जब आपको थर्ड स्टेप में प्रीवियस ईयर करना ही करना है, वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देगा जो आपको फ़ोन में भी कहीं नहीं बताएगा, ठीक है। फ़ोन में भी जो आपको पढ़ाएगा ना वो प्रीवियस ईयर का ही करवाएगा। तो याद रखना, बिल्कुल नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, किसी भी टीचर किसी भी तरफ से नहीं होना है, ठीक है। कि मल्टीपल पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना है उतना पढ़ो। बुक्स की भी बात कर लूँ तो अब एक्स्ट्रा बुक्स मत खरीदने लग जाना, बैठ जाना कि मुझे और एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी पड़ेगी, मुझे ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करनी होगी।
यूट्यूब है, फ़ोन है, फ़ोन से पहला स्टेप जैसा मैंने बताया सिर्फ़ और सिर्फ MCQ करो, ठीक है, सब्जेक्टिव लिखो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का बस एक बुक ले लो, अगर बुक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, रखो मत, पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उस बुक से बस एक बार सेट मार लो, रिवीजन कर लो, वही आपका सेट है, वही आपका वो है सब कुछ जो हमें देखने को मिल जाता है ना, पब्लिकेशन का बहुत सारा निकलता है, मॉडल सेट मारो, ये मारो, कहाँ से आ रहा है वो, कहाँ से आता है? जो आपने शुरू में चैप्टर पढ़ा है ना, MCQ चैप्टर वाइज कर लिया, तो वही चीज़ उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर कर लिया ना, वही चीज़ उसमें भी करवाएगी आपको, ठीक है, सॉरी, तो वही चीज़ आपको वो भी करवाएगा, कोई अलग से आपको नहीं करवाता है, वो सेम वही चीज़ करवाएगा। तो एक्स्ट्रा अपना जो है ना दिमाग मत लगाओ, इधर उधर कहीं भी मत भागो, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारा यही था कि डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है किसी चीज़ से। और एक और चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है हमारी, वो क्या है? फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन को सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करो, और इसके अलावा फ़ोन से, सोशल मीडिया से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उस सबसे दूर रहो अभी, क्योंकि टाइम नहीं है। 1 महीना पढ़ लो, फिर बाद में करते रहना ना, जो करना है इंस्टाग्राम रील वगैरह जो भी करना है फिर बाद में करते रहना, पहले 1 महीना पढ़ लो, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये टाइम निकल जाएगा ना तो उस टाइम पे पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर लगेगा अरे यार 1 महीना था, 1 महीना में ये स्टेप फॉलो कर लेता, ये 5 स्टेप फॉलो कर लेता और पढ़ लेता तो शायद मेरे भी नंबर अच्छे आ जाते। उसने 95% प्राप्त कर लिए, उसने कैसे किए वो आपको बताएगा कि मैंने ये 5 टिप्स फॉलो किए थे यार, मैंने पूरे साल तो पढ़ा भी नहीं था, फिर भी बस मैंने इतना कर लिया। वो 1 महीना पढ़ के, मैंने जुनून से अच्छे से पढ़ के मैंने इतने नंबर ले आए, ठीक है। तो ये चीज़ आप अफसोस ना करो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो 4th स्टेप हमारा यही हो गया कि डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हो। 5वां और आखिरी हमारा जो हो गया वो कौन सा स्टेप हो जाता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं अभी लेनी है। कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है? जैसे कि आपके, अगर आपके आसपास दोस्त है, आप देख रहे होगे, मतलब सोशल मीडिया पे भी, आप यूट्यूब पे, या फिर आपके दोस्त आपको बोले अरे तुमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तूने कैसे छोड़ दिया, ये भी आ सकता है एग्जाम में, तूने नहीं पढ़ा। तो आपको उससे टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन है। मेरे साथ ऐसा हुआ, एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते तक मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपस में याद कर रहे थे, क्योंकि होता है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हम याद करते हैं ना कि कौन कौन सा क्वेश्चन याद, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, याद कर रहे थे कि मुझे लग रहा था अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे हो गया, ये आ जाएगा। इतना टेंशन हो गया ना उस समय, लगा कि अब तो मैं फेल हो जाऊंगी, मुझसे होगा ही नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये सुन लिया उनके मुँह से कि ये सब क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन है। अब मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, कसम से बता रही हूँ, मेरा दिमाग काम कर, मुझे लगा ये भी पढ़ना है, मैंने इसके तो बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे बस इतना था कि इसका इन्फॉर्मेशन पता है। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में गई, क्वेश्चन देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल वही साधारण सा क्वेश्चन था जो मेरे सिलेबस में था, जो मैंने पढ़ा था, 5 स्टेप फॉलो करके पढ़ा था, बिल्कुल वही था। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना कि ले लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ो, ये बिल्कुल मत करना भी। ये कब करते, कब तुम्हारे लिए सस्टेनेबल होता, जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मीन्स टू से एक्स्ट्रा टाइम गिविंग, ओके। और अभी आपने तो जो पढ़ना है, जो आना है, वही नहीं पढ़ा है, तो आप एक्स्ट्रा क्या तीर मार रहे हो? आपको क्या जिला टॉप करना है, आपको स्टेट टॉप करना है? अभी नहीं ना, अभी आपको अपने परसेंटेज 85% एवव करना है, ताकि आपके पास अच्छा परसेंटेज हो सके, ओके। ये 4 टिप हो गया आपके लिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है। अगर आपको कोई बोले ये एक्स्ट्रा इसे पढ़ लो, इसे पढ़ लो, तो नहीं, जितना अभी आपके पास टाइम है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले रिपीटेड है, ठीक है, ये 4 स्टेप फॉलो करके सिर्फ आप उससे वही करो जो आपको एग्जामिनेशन में मांगा जा रहा है, जो एग्जामिनेशन रिपीटेड है। एक्स्ट्रा भी नहीं करो, कोई डिस्ट्रैक्ट करे उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, अभी तुरंत जब आप वीडियो देख रहे हो तब से शुरू हो जाओ। तो ये 4 स्टेप हमारे हो गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और जो 5वां स्टेप है, जो VVI स्टेप जिसको बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, क्योंकि ये स्टेप जो है ना आपको एक तरह से एकदम श्योर कर देगा कि आप अभी तैयार हैं किसके लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल तैयार है। ये आपका 5वां स्टेप आपको श्योर कर देगा। तो 5वां स्टेप आखिर क्या है आपका? तो 5वां स्टेप हो जाता है आपको आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट।
मॉडल प्रैक्टिस सेट क्या होता है, तो बिहार गवर्नमेंट जो होती है हर साल अपना एक प्रैक्टिस सेट जो होता है मॉडल प्रैक्टिस सेट वो क्या करती है, पब्लिश करती है। अब उसी को देख करके आपको अंदाज़ा भी मिल जाता है कि हाँ आपकी तैयारी कितनी लेवल तक है, आप उस लेवल को जो बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिक की है मॉडल प्रैक्टिस सेट उसको बना पा रहे हो कि नहीं, एमसीक्यू कितने टच कर पा रहे हो हर सब्जेक्ट के, किस तरह का आपका लेवल है, उसको अगर आपने कर लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने उसको कर लिया तो इट मीन्स टू से कि आप ये अश्योर कर रहे हो कि आप अब रेडी हो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो एक आपको क्या करता है, कॉन्फिडेंट लाएगा कि अरे ये तो मतलब डायरेक्ट बिहार गवर्नमेंट के क्वेश्चन है जो उन्होंने पब्लिश किए और आप उसको बना ले रहे हो, तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपसे बन ही जाएगा, वो तो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 5वां स्टेप वीवीआई हो जाएगा, क्योंकि आपने भी जितना भी किया, ठीक है, मतलब पहले स्टेप में तो आपने एमसीक्यूज याद कर लिए चैप्टर वाइज फॉलो करके रेगुलरली, ठीक है, 6 सब्जेक्ट के, तो हर सब्जेक्ट से एक एक मतलब जो भी मतलब उसके चैप्टर से उससे एमसीक्यू याद कर लिया, पहला हमारा स्टेप था। सेकेंड स्टेप हमारा था कि जो सब्जेक्टिव 50 नंबर उसको तो छोड़ नहीं सकते, तो रेगुलरली हर सब्जेक्ट का, यानी कि मैं बात करूँ तो 6 सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, वो 6 सब्जेक्ट का आपको डेली, ठीक है, 5 आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, जिसमें से 2 लॉन्ग होंगे और जो बाकी 3 बचेंगे वो शॉर्ट बेसिस पर होंगे। तो इस तरह से आपने बहुत सारे लॉन्ग और बहुत सारे शॉर्ट्स याद हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। फिर थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि आपको प्रीवियस ईयर का सेट लगाना है, जिससे आपको क्या करेगा, जैसे कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते हो ना, तो इसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर में आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, और आपको वही क्वेश्चन और मिलेंगे जो बार बार रिपीटेड हो गए होंगे। तो इसका मतलब आप उसमें से प्रीवियस ईयर में से 30-40% वैसे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे जो आपको 30-40% तो मार्क्स फिक्स कर देंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो बाकी के आपके मार्क्स और भी एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे। और सब्जेक्टिव के लिए भी सेम यही होगा कि आपने जो पढ़ रखा है फर्स्ट सेकेंड स्टेप को फॉलो करने के बाद थर्ड स्टेप में प्रीवियस ईयर में आपको सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो वो सब बनने लगेंगे, क्योंकि आपने वो कर लिया तो यहाँ पर एक टेस्ट की तरह हो गया, और साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी हो गया, तो कितने सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको टाइम इधर उधर नहीं खर्च करना है कि और जगह से पढ़ लेती हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर लेती हूँ, उधर से कुछ सीख लेती हूँ, उधर से सीख लेती हूँ। बच्चा कौन करता है, इसके पास साल भर टाइम है, उसके पास टाइम ही टाइम है, तो वो कहाँ करेगा, यूटिलाइज करता है टाइम को। आपके पास 1 महीना है तो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा कौन पढ़ता है, जो बेसिक वो पढ़ लिया होता है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वो बच्चा पढ़ता है जिसने बेसिक एग्जाम में आने वाला 99% पढ़ लिया, वो 1% के लिए भी और पढ़ता है, ठीक है। तो आपने अभी तक 99% ही नहीं पढ़ा है, तो आप फिर वो 1% के लिए अपना टाइम बर्बाद करोगे, बताओ, तो ये गलत बात है। आपको क्या करना है, 99% के लिए भागना है, ठीक है। तो उस 99% को जो मैंने बात की, तो ये 3 स्टेप फॉलो करना। चौथा स्टेप में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो हमारा क्या हो जाएगा कि आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट जो होता है वो सॉल्व करना है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो होगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा कि यू आर रेडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और आप में अगर कॉन्फिडेंट होगा ना, तो आप मेरा विश्वास कीजिए आप किसी भी एग्जामिनेशन को ना क्रैक कर सकते हैं विद योर कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कॉन्फिडेंट ही लोगों में अक्सर नहीं होती है, तो कॉन्फिडेंट की वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप कॉन्फिडेंटल होकर के वो काम कीजिए, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो मॉडल प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगी कि गवर्नमेंट का पब्लिक किया हुआ सेट है, तो आपको लगेगा कि अरे यार मैंने ये बना लिया तो वो क्या चीज़ है, मैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन भी कर लूँगा। सो दैट मीन्स कि आप रेडी हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इट अश्योर दैट, ठीक है, ये आपको अश्योर करेगा कि यू आर रेडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस 3 टिप्स ऑफ माई सेल्फ, की जो मैंने खुद यूटिलाइज़ किया, मैंने खुद ये चीज़ फॉलो किया है। जब 1 मंथ बाकी थे मेरे एग्ज़ाम के और मैंने 85% से मोर अबव जो होता है वो मैंने गेट किया, 87% मेरे आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई टीचर, कोई कोचिंग, कुछ भी नहीं था, ना कुछ भी ऐसा मेरे पास था। बस मैंने किसी भी तरह अपना दिमाग से यूज़ किया, और कैसे भी मुझे लगा था कि मुझे कोई नहीं देखेगा कि मेरा क्या सिचुएशन था, मेरे एग्ज़ाम में मेरा मार्क्स देखे जाएंगे, मेरे परसेंटेज देखे जाएंगे। तो 1 महीने में मैंने अपनी पूरी लगन से ये 5 टिप्स जो मैंने आपको भी बताए ना, सिर्फ ये 5 टिप्स फॉलो करके मैंने 87% गेन किया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैं सोचती थी कि अगर मैं पूरे साल भर लेती तो मुझे तो लगता है मैं टॉप कर जाती।
तो इसी तरह का अगर मैंने जिस तरह से आपको ये 5 टिप्स बताए आपने फॉलो कर लिए ना, तो आई एम अश्योरिंग यू दैट यू विल बी गेट 87 मोर देन 87 और 85%, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये 5 टिप्स जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, रेगुलरली उसको फॉलो करना, ये नहीं कि आज किए कल नहीं। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो तब मेहनत नहीं की तो अब 1 महीना को आप वेस्ट मत कीजिए, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 1 महीना बैठ के पढ़ लीजिए चुपचाप, टाइम बिल्कुल नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़रूर इसको टिप को फॉलो करके देखिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि 1 महीना हर किसी के बच्चे के कम मार्क्स आने पर उसका एक पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ये हेल्पफुल वीडियो आपके लिए ये यूट्यूब पे डालूँ ताकि आपको भी हो सके। तो मेरी इस टिप से अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो आपको भी फ़ायदा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको और सारे टिप्स बताते रहूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में और क्या क्या करना है। और टॉप क्वेश्चन अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव मेरी स्पेशलिटी हो गई थी क्योंकि सब्जेक्टिव पे मैंने बहुत काम किया, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए। मैं टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।